तो हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब। स्वागत करता हूं मैं आप सबका मेरे प्यारे से यूट्यूब चैनल पे राहुल जर्नल। और जहां पे हम क्लास 10 का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी जो है कंटिन्यू कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने देखा कि चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, बहुत बेसिक बेसिक बातें करी हैं और उस पर क्वेश्चन न्यूमेरिकल किए थे। और आज की क्लास में हम ये देखने वाले हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जरूरत क्यों होती है, आपके सर्किट एलिमेंट क्या होते हैं, है ना, उनको हम ज्वाइन कैसे करते हैं, अलग अलग जो एलिमेंट्स होते हैं जो सर्किट में लगते हैं उनका सिंबल्स क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें हम आज की क्लास में देखने वाले हैं। तो कॉपी किताब निकाल लीजिए और अपना रफ कॉपी वगैरह निकाल लीजिए, अपने जो जितने भी डिस्ट्रैक्शन है उनको दूर कर दीजिए और आइए शुरू करते हैं हम अपना चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी। ये चैप्टर हम कंटिन्यू कर रहे थे और आज जो है इसका दूसरा वीडियो है। तो आज की क्लास में हमें समझना है पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो अगर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल समझना चाहते हैं तो सबसे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, एक सवाल का जवाब दीजिए कि अगर आपके घर पे जो छत है उस पर टंकी रखी हुई है तो वहां से जब आप टैप ओपन करते हो तो वहां से आपका पानी फ्लो होता है। ये पानी फ्लो क्यों होता है? जाहिर सी बात है, बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, बिकॉज ऑफ हाइट। तो उस हाइट की वजह से पानी जो है वो फ्लो हो रहा है। सेम वे में अगर चार्ज का भी फ्लो होना है, अगर आप चाहते हो कि चार्ज फ्लो हो तो उसके लिए भी आपको एक पोटेंशियल की जरूरत पड़ती है एंड दैट पोटेंशियल इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। मतलब जो रोल ग्रेविटी का पानी को नीचे लाने में है वही रोल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का होता है चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह लाना। यही सेम रोल है। जिस तरह से मैं बात करूं कि एक आपका एक ले लूं, मैं मान लो एक बॉल ले लूं और बॉल को एक ऐसा फ्लैट सरफेस है, एक ऐसा फ्लैट सरफेस है उस पर रखूं तो क्या बॉल मूव होगी? नहीं मूव होगी। बट जैसे ही उसको थोड़ा सा मैं टिल्ट करूंगा, एक स्लाइड एंगल दूंगा तो वैसे ही छोड़ने में बॉल मूव करेगी। जैसे जैसे मैं बॉल को जैसे जैसे मैं एंगल को और स्टीप करूंगा तो बॉल और तेजी से जो है नीचे की तरफ जाएगी। तो ऐसा क्यों हो पा रहा है? ऐसा हो रहा है बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। एंड सेम सिनेरियो अप्लाई इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अगर चार्ज को आप चलाना चाहते हो तो आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देना पड़ेगा। विदाउट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चार्ज मूव नहीं करेगा, है ना। मतलब अगर चार्ज को आपको जो है हिलाना है तो आपको जो है डंडा नहीं लाना पड़ेगा, आपको पोटेंशियल लाना पड़ेगा। क्योंकि चार्ज तो आलसी है, वो डंडे से ही नहीं डरेगा। वो अगर आप चार्ज को चलाना चाहते हो तो पोटेंशियल लाना पड़ेगा, है ना। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपका क्या होता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को अगर हम एनसीईआरटी के लैंग्वेज में देखें, अगर मैं एनसीईआरटी के देखूं तो एनसीईआरटी एक्सप्लेन करती है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट, डेफिनेशन लिख देता हूं फिर उसको एक्सप्लेन करता हूं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इज द work done, is the work done in bringing a positive, in bringing a positive unit charge from infinity, from infinity to that point, पॉइंट। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किस तरह से डिफाइन करते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन करते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट, किसी भी पॉइंट का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, सेम वे में जैसे किसी भी हाइट पे जो आपका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होता है, सेम उस वे में कि किसी भी पॉइंट का जो आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वो होता है कि आप एक किसी पॉजिटिव यूनिट चार्ज को इंफिनिटी से बहुत दूर से लेके जब आ रहे हो तो उस पर कितना वर्क आप करते हो। जितना आप एक चार्ज को इन्फिनिटी से कहीं पे भी लेके आओगे, जितना आपने काम किया, एक चार्ज है आप इन्फिनिटी मतलब बहुत दूर है, इन्फिनिटी फिजिक्स में एक रिलेटिव टर्म है और मैं आपको समझाऊंगा किसी दिन और। तो किसी भी पॉजिटिव यूनिट चार्ज को कहीं इन्फिनिटी से लेके अगर आप किसी पॉइंट पे आ रहे हो
तो लाने में आपको जो वर्क करना पड़ेगा, लाने में जो आपको वर्क करना पड़ेगा, उसी वर्क को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं, है ना। अब ये वर्क क्यों करना पड़ेगा, कितना वर्क करना पड़ेगा, आइए जो है इस बात को समझते हैं। आप ये नोट कर लीजिए, इसको मैं इरेज करता हूँ, हमारा बोर्ड थोड़ा सा छोटा है तो इसीलिए हमें एडजस्ट करना पड़ता है, एक बार में हम दो चीजें नहीं लिख पाते हैं। तो बात ऐसी है कि मान लेते हैं कि आपका एक यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, मतलब मुझे पोटेंशियल देखना है, और पोटेंशियल मान लो मुझे इस चार्ज, मान लो एक चार्ज आपका ये पॉजिटिव चार्ज है, और इस पॉजिटिव चार्ज का हमें पोटेंशियल देखना है, इस पॉजिटिव चार्ज का क्या करना है, पोटेंशियल देखना है। तो ये मान लो ये पॉजिटिव चार्ज है और ये अपनी जगह पे फिक्स है, ये पॉजिटिव चार्ज अपनी जगह पे क्या है, ये पॉजिटिव चार्ज अपनी जगह पे फिक्स है। तो एक पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, ये अगर ये पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा है तो ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, नहीं ये पॉजिटिव चार्ज आपका फिक्स कर दिया, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज क्या कर दिया, फिक्स, ये पॉजिटिव चार्ज फिक्स कर दिया, अभी मूव वगैरह नहीं करवा रहे, मूव वगैरह करवाएंगे तो फिर वो दूसरी चीज हो जाएगी। तो अभी मान लो इस चार्ज को, अपने ये पॉजिटिव चार्ज है और पॉजिटिव चार्ज को क्या करता है, फिक्स कर दिया है। तो जब ये चार्ज फिक्स हो गया है तो ये अपने और कुछ जो है इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा कि नहीं करेगा, भाई इसके इन्फ्लुएंस में कोई भी चार्ज आएगा, अगर मैं इसके इन्फ्लुएंस में कोई भी चार्ज लेके आऊंगा तो क्या करेगा, उसको रिपेल करेगा। क्यों, क्योंकि भाई ये नेचर होता है कि लाइक चार्जेस भाई रिपेल करेंगे, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट करेंगे, तो उसका नेचर है। तो अगर इसके इन्फ्लुएंस में कोई दूसरा मैं चार्ज लेके आता हूँ, पॉजिटिव यूनिट चार्ज, क्या लिखा हुआ था, पॉजिटिव यूनिट चार्ज, तो अगर मैं कहीं से एक पॉजिटिव यूनिट चार्ज, छोटा सा क्यू चार्ज, एक छोटा सा क्यू चार्ज लेके आऊंगा तो उसको क्या करेगा, उसको रिपेल करेगा कि नहीं करेगा। भाई इसका कुछ ना कुछ एक, जैसे आपका मैग्नेट होता है, तो मैग्नेट का भी एक सराउंडिंग होती है कि उसके अंदर अगर कुछ भी आप लेके आओगे तो भाई उसको अट्रैक्ट करेगा, रिपेल करेगा। उसी तरह से ही आप चार्ज है, अगर पॉजिटिव चार्ज, एक पॉजिटिव चार्ज है, ऑलरेडी एक पॉजिटिव चार्ज लेके आओगे तो क्या होगा, लेके आओगे तो उसको रिपेल करेगा। तो मान लेते हैं हम क्या, कहीं इन्फिनिटी से हमने एक छोटू सा चार्ज ले लिया, क्यों, क्या ले लिया, एक छोटू सा पॉजिटिव चार्ज ले लिया, पॉजिटिव चार्ज लेंगे, क्या लेंगे, पॉजिटिव चार्ज ही लेंगे। अब इस छोटे से पॉजिटिव चार्ज को मैं इसके पास लेके आऊंगा, क्या लेके आऊंगा, पास लेके, क्योंकि हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखना है, पोटेंशियल मींस होता है एबिलिटी। तो अभी ये भी है चार्ज की एबिलिटी है। अब ये चार्ज क्या करेगा, चार्ज ये करेगा कि भाई इस दूसरे वाले चार्ज को अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा। भाई चार्ज क्या करेगा, चार्ज यही कर सकता है कि भाई उस वाले चार्ज को अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा, तो वही हम देख रहे हैं। तो जितनी तेजी से अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा वही उसका क्या हो जाएगा, वही उसका पोटेंशियल हो जाएगा। तो अगर कोई इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी से मैं इस चार्ज को खींच के बहुत ताकत में पकड़ के इसको धीरे 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 लाऊंगा, तो कुछ ना कुछ वर्क डन करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा। क्यों वर्क डन क्यों करना पड़ेगा, अरे वर्क डन करना पड़ेगा क्यों, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, ये इसके ऊपर एक फोर्स लगा रहा है, ये वाला चार्ज नहीं चाहता कि ये वाला चार्ज इसके पास आए, ये जो बड़ा चार्ज है ये छोटू चार्ज को अपने पास नहीं आने दे रहा, वो तो चाहता है कि भाई चला जा, तो बार बार जो है रेपल कर रहा है, इसको फोर्स लगा रहा है अपोजिट डायरेक्शन में। तो इसीलिए अगर मैं इस चार्ज को लेके आना चाहता हूं तो इस चार्ज को पकड़ के मुझे इसके पास लाना पड़ेगा। और किस तरह से लाएंगे, इस तरह से लाएंगे कि इसकी जो एक्सेलरेशन होगी, इसकी जो नेट एक्सेलरेशन होगी वो क्या होगी, जीरो होगी। मतलब एक कांस्टेंट वेलोसिटी से लेके आएंगे और बहुत स्लो वेलोसिटी से लेके आएंगे, बहुत धीरे 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 लेके आएंगे, ऐसे इतना धीरे धीरे लेके आएंगे कि इसकी वेलोसिटी में कोई भी चेंज ना हो, इसकी काइनेटिक एनर्जी में कोई भी चेंज ना हो। काइनेटिक एनर्जी वगैरह आपने पढ़ा है ना, तो वो ये मतलब इसको इतना ऐसे लेके आएंगे कि रास्ते भर इसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज ना हो। काइनेटिक एनर्जी चेंज ना हो मतलब इसकी वेलोसिटी चेंज ना हो, मतलब एक कांस्टेंट वेलोसिटी से धीरे 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 लेके आएंगे। मान लो अब मैं क्या करूंगा, इसको मैं इधर लेके आ रहा हूं, तो देखो होगा क्या कि भाई अगर इस वाले चार्ज को मैं इधर लेके आना चाहता हूं तो मुझे एक फोर्स लगाना पड़ेगा कि नहीं लगाना पड़ेगा, तो मुझे एक फोर्स लगाना पड़ेगा, एक फोर्स लगाया, और फोर्स के साथ में मुझे क्या लगाना पड़ेगा, फोर्स लग रहा है और कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो वर्क डन क्या आ जाएगा, F डॉट S आ जाएगा। अब यहाँ पे फोर्स की डायरेक्शन भी हुई है, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन भी हुई है। जिन बच्चों ने क्लास 9 नहीं पढ़ा तो भाई देख लो, वर्क डन क्या होता है, वर्क डन होता है FS होता है, इतना याद रख लो। वैसे F डॉट S होता है, लेकिन एक जब फोर्स की डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन सेम रहती है तो FS कर सकते हैं।
तो इधर देखो फोर्स भी लग रही है और इधर देखो डिस्प्लेसमेंट में हो रही है, तो कुछ ना कुछ पे वर्क डन होगा कि नहीं होगा, जाहिर सी बात है वर्क डन होगा। तो मान लो मैं इसको लेके ले डो 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 यहाँ लेके आ गया, इस वाले चार्ज को मैं धीरे 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 ताकत लगा के कहाँ लेके आ गया, इस वाले पॉइंट पे लेके आ गया। मान लो ये पॉइंट है ए, क्या आ गया, पॉइंट ए आ गया, ये इन्फिनिटी है ये। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ वर्क डन होगा, वर्क डन इन टेकिंग द चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट ए, होगा कि नहीं होगा। तो पोटेंशियल जो होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है वो किसी भी पॉइंट का ये होता है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अगर आप लिखना चाहते हो तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इस पॉइंट ए का क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल ऑफ पॉइंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ पॉइंट ए। तो क्या होगा, अगर किसी भी पॉइंट का आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना चाहते हो तो हमने करना क्या है, हमने ये करना है कि इसको जिस भी इस वाले पॉइंट पे लाने में जितना वर्क डन हुआ तो ये वर्क डन आ जाएगा, वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट ए, और अपॉन में जिस चार्ज को आप लेके आए हो, जिस पॉजिटिव चार्ज को लेके आए हो उसी पॉजिटिव चार्ज से इसको क्या कर देना, डिफाइन कर देना है। उसी पॉजिटिव चार्ज से क्या कर देना, इसको डिफाइन करना है। ये आगे बहुत सारी चीजें चलती हैं, किसी भी चीज का हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड में भी इसी तरह से करते हैं। तो क्या करना है आपको, जिस भी पॉजिटिव चार्ज को आप लेके आए थे, जिस भी चार्ज को पॉजिटिव यूनिट चार्ज को लेके आए थे उसी पॉजिटिव यूनिट चार्ज को क्या कर दो, आप डिवाइड कर दो, तो ये जो एक्सप्रेशन मिलेगा, ये जो एक्सप्रेशन मिलेगा वर्क डन अपॉन में चार्ज, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या बोलते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को जो है वो V से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, V से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैं लिख सकता हूं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन में चार्ज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन में चार्ज। समझ में आया आपको, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो जाएगा वर्क डन अपॉन में चार्ज। अब ये है पॉइंट है, इन्फिनिटी है, तो इन्फिनिटी से हम ए पे लेके आए हैं, तो इन्फिनिटी से ए पे लेके आए तो ये रिप्रेजेंट करने का तरीका। लेकिन एट द एंड हमने क्या किया, एट द एंड यही है कितना वर्क डन करना पड़ रहा है किसी पॉइंट पे लाने के लिए, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालने के लिए सिंपल सा एक फॉर्मूला है, वो आप याद कर सकते हो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को V से रिप्रेजेंट करते हैं, वर्क डन को W से रिप्रेजेंट करते हैं और चार्ज को Q से रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये आ जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन में चार्ज आ जाएगा। ठीक है, एक चीज और बहुत ज्यादा बच्चे कंफ्यूज रहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस में। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस समझते हैं, आइए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। चलो, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस देखते हैं क्या होता है। आइए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस देखते हैं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कुछ नहीं होता, कुछ नया टर्म नहीं है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है ना, वो किसी भी एक पॉइंट की प्रॉपर्टी होती है। जो आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ अ पॉइंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक किसी भी पार्टिकुलर पॉइंट की प्रॉपर्टी होती है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच में जो पोटेंशियल का डिफरेंस होता है उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। जैसे कि भाई अब वाटर जो फ्लो कर रहा है, वाटर जो फ्लो कर रहा है वो इसीलिए फ्लो कर रहा है क्योंकि वहां पे हाइट का डिफरेंस है। भाई पानी यहाँ रखूं, पानी यहाँ रखूं, उसको ऐसे गिराऊं, तो भाई पानी हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पे जा रहा है। क्यों? क्योंकि दोनों के बीच में हाइट का डिफरेंस है। अगर दोनों के बीच का हाइट का कोई डिफरेंस ना रहे, दोनों के बीच में कोई हाइट का डिफरेंस ना रहे, तो पानी का फ्लो होगा? नहीं फ्लो होगा। सिर्फ उसी वे में, जैसे कि अगर मैं ये बात करूं, जैसे मान लो एक ये आपका पॉजिटिव, ये आपने एक चार्ज फिक्स कर रखा, पॉजिटिव चार्ज फिक्स कर रखा है, यहां से आप इसको लेके आइए, तो मान लेते हैं आपने एक ये जो चार्ज है इस चार्ज को यहां लेके आए, और मान लो आप इस चार्ज को पहली बार यहां लेके आए, फिर इस चार्ज को थोड़ा सा और आगे बढ़ा दिया आपने, इस बार आप इस चार्ज को बी वाले पॉइंट पे ले आए। भाई ये वाला चार्ज था, इसको आप ए पे लेके आए, फिर आपने क्या किया, इस वाले चार्ज को ए पे थोड़ा सा ए पे लाए थे, थोड़ा सा और आगे बढ़ गए। ठीक है, तो इसको हम एक काम कर देते हैं, इसको थोड़ी देर के लिए बोल देते हैं, इसको हम बोलते हैं वर्क डन ऑफ ए, और ये हो जाएगा वर्क डन ऑफ बी। ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखो बात ये है कि इसमें वर्क ज्यादा करना पड़ेगा आपको इस वाले में वर्क ज्यादा करना पड़ेगा या आपको इस वाले में वर्क ज्यादा करना पड़ेगा? वर्क किस में ज्यादा करना पड़ेगा? आपको दिख रहा है कि इस वाले पॉइंट पे वर्क थोड़ा सा कम करना पड़ेगा और इस वाले पे वर्क थोड़ा सा ज्यादा करना पड़ेगा। इस वाले पे वर्क थोड़ा सा ज्यादा करना पड़ेगा, और पास लेके जा रहे हो ना तो और तेजी से उसको रिपेल करेगा, तो और तेजी से रिपेल करेगा, तो और थोड़ा सा वर्क,
और थोड़ा सा फोर्स लगाना पड़ेगा और थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो वर्क डन जो होगा, वर्क डन ऑफ पॉइंट बी इज ग्रेटर देन वर्क डन एट पॉइंट ए। अगर मैं यहाँ पे अगर मैं पोटेंशियल निकालूं, तो पोटेंशियल निकालने के लिए इसी चार्ज को इससे डिवाइड कर दो, इसी चार्ज से इसको डिवाइड कर दो, ठीक है। तो ये आ गया पोटेंशियल एट बी और ये आ गया पोटेंशियल एट ए आ गया। इसको हम बोल रहे हैं पोटेंशियल एट बी, पोटेंशियल एट बी, और ये हमारा हो जाएगा पोटेंशियल एट ए। तो दोनों के बीच में कोई ना कोई डिफरेंस होगा भाई, जाहिर सी बात है। इसकी वैल्यू क्या होगी, ये वर्क डन बड़ा होगा, ये वर्क डन छोटा होगा, तो दोनों के बीच में कोई ना कोई डिफरेंस होगा कि नहीं होगा भाई, दोनों वर्क डन के बीच में कोई डिफरेंस होगा। तो इसी डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। इसी डिफरेंस को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं, यानी हम लिख सकते हैं वी पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ पॉइंट बी माइनस पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ पॉइंट ए इज इक्वल टू, अब देखो फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं कि नहीं करते हैं, हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं। तो इनिशियल था ये फाइनल था, तो फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल ये हो जाएगा वर्क डन इन ब्रिंगिंग दैट चार्ज टू बी अपॉन में डिवाइड बाय क्यू माइनस वर्क डन इन ब्रिंगिंग द चार्ज टू पॉइंट ए डिवाइड बाय ए। तो यहाँ से ये आपका क्या हो जाएगा, ये हमारा आ जाएगा डेल्टा वी, क्या आ जाएगा, डेल्टा वी आ जाएगा। तो डेल्टा वी इज इक्वल टू वर्क डन इन ब्रिंगिंग द पॉइंट टू बी माइनस वर्क डन इन ब्रिंगिंग द पॉइंट टू ए डिवाइड बाय क्यू। तो ये जो एक्सप्रेशन मिलेगा आपको, ये जो आपका एक्सप्रेशन मिलता है, इसी हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल, मतलब यही आपका जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होता है। किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच में जो पोटेंशियल का जो डिफरेंस होता है उसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। और बाद में देखो यही है, ये आपका डेल्टा वी है, ये आपका क्या डेल्टा वी है, तो उसको वी लिख रहे हैं हम, और ये आपका बेसिकली वर्क डन माइनस वर्क डन, ये बेसिकली वर्क डन ही है भाई, क्या कर रहे हैं, वर्क डन ही तो माइनस कर रहे हैं, तो यही है वर्क डन। इसको शॉर्ट में लिख देते हैं वर्क डन, और अपॉन में ये आपका क्यू क्या हो जाएगा, ये क्यू को हम ऐसे ही लिख देते हैं क्यू चार। तो शॉर्ट में ये आपका फॉर्मूला बन जाता है कि वही जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, भाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालो या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस निकालो, तो निकलेगा तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ही भाई। 1 किलो प्याज में से 1 किलो प्याज में 2 किलो प्याज जोड़ दो तो रहेगा तो प्याज ही रहेगा ना। इधर से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल में से पोटेंशियल माइनस करोगे तो पोटेंशियल तो रहेगा, तो ये आपका आ जाएगा। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आप ये याद कर सकते हो कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ अ गिवन पॉइंट v इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन में चार्ज, ठीक है। इतनी बातें क्लियर हुई, इतनी बातें क्लियर हुई कि नहीं, चलो आगे चलते हैं। चलो इसके कुछ हम यूनिट्स की बात कर लेते हैं, क्या बात कर लेते हैं, यूनिट्स की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखो जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस होता है, जो आपका क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है। इस पोटेंशियल डिफरेंस को वोल्ट्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वोल्ट्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वोल्ट्स बोलते हैं, या इसी को वोल्टेज बोलते हैं। वोल्टेज, वोल्ट मतलब ये है आपका जो आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा उसको हम क्या बोलेंगे, वोल्टेज बोलते हैं, क्या बोलेंगे, वोल्टेज। आपके घरों पे आता है ना वोल्टेज, कि भाई कितने वोल्टेज आ रहा है, तो वो पोटेंशियल डिफरेंस ही होता है आपका। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम वोल्टेज बोलते हैं। और इसके अगर हम ऐसा यूनिट की बात करें, किसकी बात करें, ऐसा यूनिट की बात करें, ऐसा यूनिट, ऐसा यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, तो ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, आपको आपने देखा कि आपका जो v होता है वो वर्क डन अपॉन में चार्ज होता है। तो ये हमारा आ जाएगा, वर्क डन किसकी यूनिट होती है, जूल की, वर्क डन का ऐसा यूनिट क्या होता है, जूल, और चार्ज की ऐसा यूनिट क्या होती है, चार्ज की ऐसा यूनिट होती है कूलम। पिछले लेक्चर में हमने देखा था। तो जूल पर कूलम, इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है, जूल पर कूलम, और जूल पर कूलम को हम क्या बोलते हैं, वोल्ट्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, वोल्ट्स बोलते हैं। तो ऐसा यूनिट इज वोल्ट और जूल पर कूलम। तो ये आपका आ गया, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ये पोटेंशियल डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस को ये वोल्टेज बोलते हैं। थोड़ी सी कंफ्यूजन रहती है बच्चों को, इसलिए बता रहा हूँ। तो पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वोल्टेज, और अगर ऐसा यूनिट की बात करें तो आपका क्या हो जाएगा भाई, पोटेंशियल डिफरेंस निकालो या पोटेंशियल निकालो, तो वर्क डन अपॉन में चार्ज, तो वर्क डन की ऐसा यूनिट क्या होता है, जूल, और चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम। तो जूल पर कूलम, और जूल पर कूलम को हम क्या बोलते हैं, वोल्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वोल्ट बोलते हैं। समझ में आया। अरे बैटरी देखी होगी, उस पर लिखा रहता है 2 वोल्ट 3 वोल्ट 4 वोल्ट, उस पर वो क्या होता है, वो दोनों के बीच में जो है डिफरेंस ही होता है। मैं बताता हूँ उसको भी, बैटरी का भी अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ, अभी ये पूरा टॉपिक आपको अच्छे समझ में आएगा। तो समझ में आया इतनी बातें। अब इसमें देखो कई बार क्वेश्चन क्या आता है, इसमें कई बार क्वेश्चन ये आता है कि डिफाइन 1 वोल्ट। क्या क्वेश्चन आता है, बोर्ड का फेवरेट है ये,
तो कई बार डिफाइन करने के लिए आता है कि डिफाइन 1 वोल्ट, डिफाइन 1 वोल्ट। तो क्वेश्चन है डिफाइन 1 वोल्ट। 1 वोल्ट को किस तरह से डिफाइन करेंगे? तो हमें पता है कि जो वोल्टेज होता है वो क्या होता है, वोल्टेज होता है वर्क डन अपॉन में चार्ज। वोल्टेज क्या है? वर्क डन अपॉन चार्ज। तो 1 वोल्ट क्या होगा? 1 वोल्ट आपका वो वोल्टेज होता है, 1 वोल्ट जो आपका वो पोटेंशियल डिफरेंस होता है जब आप किसी एक पॉजिटिव चार्ज को, जब आप क्या करते हो, जब किसी एक पॉजिटिव चार्ज को लाने के लिए उसके ऊपर आप 1 जूल का वर्क डन करते हो। क्या करते हो? यानी किसी, जब आप 1 कूलम के चार्ज को, जब आप 1 कूलम चार्ज को लाने के लिए जब आप 1 जूल का वर्क करते हो तो उस कंडीशन में बोलते हैं कि आपका वोल्टेज कितना है? 1 वोल्ट है। समझ में आ रहा है? अरे भैया ये आपका वोल्टेज है, यहाँ पे 1 चाहिए, तो 1 कैसे आएगा? जब ये भी 1 हो ये भी 1 हो, तो जब 1 1 हो तभी तो 1 वोल्ट आएगा। तो आपका होता क्या है कि आपका 1 वोल्ट क्या होता है? 1 वोल्ट होता है कि 1 वोल्ट व्हेन वी डज अ वर्क ऑफ 1 जूल इन ब्रिंगिंग अ 1 कूलम ऑफ पॉजिटिव चार्ज टू दैट पॉइंट, देन द वोल्टेज विल बी नोन एज 1 वोल्ट। ठीक है, तो इस बात को लिख लो, व्हेन 1 यहां इस तरह से लिख लो, व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क is done, when 1 joule of work is done in bringing when 1 joule of work is done in bringing 1 coulomb of charge, then it is known as 1 volt। उसी को हम क्या बोलेंगे? 1 वोल्ट बोलेंगे। जब हमारा 1 जूल ऑफ, जब हम 1 जूल का वर्क करेंगे किसके ऊपर? 1 कूलम के चार्ज को लाने के लिए, तो उसको हम क्या बोलेंगे? 1 वोल्ट बोलेंगे। उसी को क्या बोल देंगे? 1 वोल्ट बोल देंगे। उम्मीद करता हूँ ये सारी चीजें अच्छे से आपको क्लियर हुई होंगी। देखता हूँ सारी चीजें सही से आ रही है, रिकॉर्ड हो रही है कि नहीं हो रही है। ठीक है, इसी को हम क्या बोल रहे हैं? सही, बहुत बढ़िया। तो आपको समझ में आया होगा। चलो आगे चलते हैं। ठीक है, अब इसके बाद थोड़ा सा हम समझ गए कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। अब हमें ये देखना है कि थोड़ा सा बैटरी की बातें कर लेते हैं। मतलब बेसिक क्लास है, थोड़ी सी बैटरी की बातें कर लेते हैं। ठीक है, तो बैटरी हो गया, सेल हो गया, सेल की बातें कर लेते हैं। चलो पहले सेल की बातें कर लेते हैं। तो सेल, तो बेसिकली हमें ये देखना है कि सेल, व्हाट इज द वर्क ऑफ सेल, व्हाट इज द वर्क ऑफ सेल, व्हाट इज द वर्क ऑफ सेल, वर्क ऑफ सेल, सेल का काम क्या है, सेल काम किस तरह से करती है। तो देखो सॉरी तो मान लो आपने मार्केट देखा होगा, सेल लिखा रहता है ना उसमें 2 वोल्ट 3 वोल्ट 4 वोल्ट 9 वोल्ट। बैटरी खरीदते हो तो इस तरह से कुछ रहता है। बैटरी जब खरीदते हो तो कुछ इस तरह से रहता है। बच्चे जो आजकल यूज करते हैं कि रेक्टेंगुलर कलर की बैटरी रहती है और यहाँ पे एक पॉजिटिव एंड रहता है, नेगेटिव। लेकिन अगर हम सेल की बात करें, भाई अलग अलग तरह की बैटरी आती है, लिथियम आयन बैटरी आती है, जो बच्चे यूज करते हैं वहाँ पे एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है और यहाँ पे एक नेगेटिव टर्मिनल होता है। लेकिन वो थोड़ा सा समझ में नहीं आएगा, थोड़ा सा तो इस तरह से बता देता हूँ। ये आपका एक सेल है और ये आपका सेल है, और आपको पता है एक तरफ यहाँ पे पॉजिटिव होता है और एक तरफ आपका क्या होता है? नेगेटिव होता है। एक तरफ पॉजिटिव टर्मिनल, एक तरफ नेगेटिव टर्मिनल। और यहाँ से हमने वायर अटैच कर दिया, यहाँ से हमने क्या कर दिया? वायर अटैच कर दिया, यहाँ पे बल्ब ऐड कर दिया। बल्ब को इस तरह से दिखाते हैं और ये आपका स्विच ऑन है। ठीक है, ये स्विच ऑन है। ये तो हमने क्या कर दिया? लेके आए एक बल्ब लेके आए और एक बैटरी लेके आए, दोनों को अटैच कर दिया। लेकिन ये अभी उन दोनों को तार जो है, तार दोनों का ऐड नहीं है। तार क्या है? ऐड नहीं है। तो बताओ बैटरी का चार्ज खत्म होगा, बैटरी का चार्ज खत्म होगा, बैटरी कुछ काम कर रही है? नहीं कर रही है। तो बैटरी का काम क्या है? बैटरी का काम ये है कि जब मैं इन दोनों को अटैच कर दूंगा, क्या कर दूंगा? इन दोनों को अटैच कर दूंगा, तो बैटरी क्या करेगी? बैटरी जो आपका चार्ज है उसको लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल पे लेके जाएगी। जो आपकी बैटरी होती है ना, बैटरी बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करके रखती है। क्या करती है? पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करके रखती है। ये आपका हाई पोटेंशियल, ये आपका लो पोटेंशियल। तो बैटरी का काम ये है कि जो चार्ज है, चार्ज को लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ भेजती है।
क्या करती है, लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ भेजती है। बैटरी चार्ज प्रोड्यूस नहीं करती है, बैटरी चार्ज प्रोड्यूस नहीं करती है, बैटरी एनर्जी प्रोड्यूस नहीं करती है, बैटरी चार्ज को एनर्जी देती है ताकि वो ट्रेवल कर सके। इलेक्ट्रॉन जो चार्जेस हैं, जो इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, वो तो ऑलरेडी इसके अंदर हैं, बैटरी इलेक्ट्रॉन्स नहीं देती है। बहुत बच्चों को बड़ा कंफ्यूजन रहता है यार कि जब बैटरी लगाते हैं तो बैटरी देने से जो है बैटरी इलेक्ट्रॉन देती है, बैटरी इलेक्ट्रॉन नहीं देती है, बैटरी जो है उस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देती है ताकि वो चल सके। इसी बात को आप ऐसे समझ सकते हो जैसे कि आपका मतलब पंप है, क्या है पंप, अरे वो वाला टिल्लू पंप जो पानी जो है उसको ऊपर खींचता है कुएं से, तो वो क्या है कि वो जो पंप है वो क्या कर रहा है, वो बस एक सक्शन क्रिएट कर रहा है, वो एनर्जी दे रहा है पानी को ताकि वो नीचे से ऊपर आ सके। क्या कर रहा है, एनर्जी दे रहा है ताकि वो पानी जो है नीचे से ऊपर आ सके। बिना वो पंप के, बिना वो एनर्जी के वो पानी ऊपर आ पाता, नहीं आ पाता। तो सेम वे में जो आपका सेल है, बिना सेल के, बिना उस पंप के जो चार्ज है वो ट्रेवल नहीं कर सकता। तो बैटरी आपका वो पंप है, बैटरी वो पोटेंशियल डिफरेंस देती है और उस पोटेंशियल डिफरेंस से जो चार्ज होता है आपका वो फ्लो होता है इस वायर में। जब इसको कनेक्ट कर देंगे, जब दोनों को क्या कर देंगे, कनेक्ट कर देंगे, तो आपका जो है ये क्या करेगी, जो नेगेटिव है, देखो भाई जो वायर है, वायर के अंदर ज़ेरो इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है, वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है पूरा, वायर के अंदर एकदम पूरा इलेक्ट्रॉन है, मस्त एकदम इलेक्ट्रॉन है, तभी तो इसको मेटल बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन इजिली लूज कर देता है। तो होगा क्या कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, पूरा इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है, ठीक है। तो ये वाला जो नेगेटिव टर्म है ये क्या करेगा, ये वाला जो नेगेटिव टर्म है इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, पुश करेगा। क्या करेगा, पुश करेगा। ये जो धक्का मारना होता है, ये जो पुश मारना होता है, यही आपका जो है, यही आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। कि किसी भी सेल को देखा ना कि चार्ज को हम लेके आ रहे हैं, चार्ज को लेके आ रहे हैं, तो कितना, किसी भी पॉइंट पे कितनी तेजी से उसको रेपल करेगा, किसी भी पॉइंट पे अगर हम उसको छोड़ेंगे तो कितने तेजी से वो रेपल करेगा, उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। तो ये जो है, ये क्या करेगा कि नेगेटिव को क्या करेगा, रिपल करेगा, तो इसको बोलेगा दूर जा यार, पास में मत आ। तो ये क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, रेपल करेगा। ये इधर से इसको क्या करेगा, रेपल करेगा, धकेलेगा, भाई चला जा। और ये वाला पॉजिटिव टर्मिनल है, ये क्या है, पॉजिटिव टर्मिनल है। तो पॉजिटिव टर्मिनल क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा। तो इस तरह से देखो, इस तरह से क्या हो रहा है, जो आपका चार्ज है, इस तरह से आपका क्या हो रहा है, चार्ज इस तरह से फ्लो होने लगता है। चार्ज क्या होने लगता है, फ्लो होने लगता है, जब तक बैटरी के अंदर सेल है, जब तक बैटरी जो है, जब बैटरी के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन है। जब वो बैटरी सेल खराब हो जाएगा, जब उसके सेल खराब होने का मतलब अब ये पोटेंशियल डिफरेंस जो है मेंटेन नहीं है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो गया। इधर का पोटेंशियल डिफरेंस और इधर का पोटेंशियल डिफरेंस जब बराबर हो जाता है, जब इधर का पोटेंशियल डिफरेंस और इधर का पोटेंशियल डिफरेंस बराबर हो जाता है, तो फिर आपका जो इलेक्ट्रॉन है उसका फ्लो रुक जाता है, क्योंकि आपका पोटेंशियल डिफरेंस रह गया। भाई फ्लो करने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए था, लेकिन अब पोटेंशियल डिफरेंस है नहीं, तो ये हो जाता है। तो ये था, दिस इज द वर्किंग ऑफ बैटरी। ये क्या था आपका, दिस इज द वर्किंग ऑफ बैटरी। समझ में आया आपको। तो बैटरी काम किस तरह से करता है, या सेल आपका काम किस तरह से करता है, ठीक है। अब देखो, अगर मैं ये पूछूं कि इसमें एक और क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द वर्क डन बाय बैटरी, व्हाट इज द वर्क डन बाय बैटरी, व्हाट इज द वर्क डन बाय बैटरी बोलो या सेल बोलो। बैटरी छोटा, जो सेल होता है आपका छोटा सा होता है, बैटरी जब 4-5 छोटे छोटे सेल्स को जोड़ देते तो बैटरी बन जाता है। तो यहाँ पे आपको देखो कि किसी भी इसका जो मान लो पोटेंशियल है, ये मान लो V है, भाई कुछ ना कुछ तो पोटेंशियल होगा इसका, सेल का भी लिखा जाता है ना, 2 वोल्ट 3 वोल्ट 4 वोल्ट 9 वोल्ट। तो ये हो गया आपका V। अब ये वोल्टेज जो होता है, वोल्टेज ये किसके बराबर होता है, ये होता है वर्क डन अपॉन में चार्ज के बराबर होता है, कि आप कितना वर्क डन कर रहे हो हर एक चार्ज के ऊपर, हर एक चार्ज के ऊपर आप कितना वर्क कर रहे हो, ये डिपेंड करता है। यानी जैसे कि मान लो किसी बैटरी पे लिखा हुआ है 2 वोल्ट, किसी बैटरी पे लिखा हुआ है मान लो 9 वोल्ट, क्या लिखा हुआ है 9 वोल्ट। तो 9 वोल्ट का मतलब ये होता है कि हर एक, देखो 9 वोल्ट यहाँ पे क्या आ गया 9 वोल्ट, तो 9 वोल्ट का मतलब होता है कि हर एक कूलाम के ऊपर, हर एक चार्ज के ऊपर जो बैटरी है वो आपका 9 जूल का वर्क करेगी। और अगर यही आपका वोल्टेज जो है वो 2 वोल्ट है, क्या है 2 वोल्ट है, तो इसका मतलब क्या है कि बैटरी हर एक चार्ज के ऊपर 2 जूल का काम करेगी। तो एक चार्ज है 1 कूलम का, उसके ऊपर 2 जूल का काम हो रहा है, और दूसरा है 1 जूल के ऊपर 9 जूल का काम, एक
कूलाम के चार्ज के ऊपर 9 जूल का वर्क हो रहा है, तो तेजी से कौन जाएगा? तेजी से ये वाला जाएगा कि नहीं? ये वाला इलेक्ट्रॉन दौड़ दौड़ जाएगा एकदम, तेजी से धकेल रहा है इसको, तो तेजी से धकेलेगा तो भाई क्या होगा? भाई इलेक्ट्रॉन भी बहुत तेजी से भागेगा, करंट भी बहुत तेजी से भागेगा। हमने करंट देखा है, करंट क्या होता है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। जब इसको तेजी से धकेलेगा, ये वाली बैटरी इसको चार्ज को तेजी से धकेलेगी, जब तेजी से धकेलेगी तो इलेक्ट्रॉन तेजी से जाएगा, जब तेजी से जाएगा तो आपका करंट जो है वो बढ़ेगा। और यहाँ पे थोड़ा सा काम मामला धीरे 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 चलेगा। अरे वैसे ही हो गया। चलो मैं एक एक्सपेरिमेंट करके बताऊंगा आपको, मतलब आपने देखा भी होगा, अभी ऐसे समझ लो, बाद में शॉर्ट्स डालूंगा, देख लेना। जैसे बैलून है, तो बैलून को पहले आप पहले जो है किसी पेपर से रब, हल्का सा पेपर से रब करो, रब किया और नीचे पीसेस रखे हैं, तो उसको जब करोगे तो धीरे धीरे पेपर्स क्या हो जाएंगे? अट्रैक्ट हो जाएंगे, है ना। उसके बाद में उसी पेपर को बहुत तेजी से रगड़ो, 2-4 मिनट ऐसे रगड़ो, उसके बाद देखो तो जो है चार्जेस, जो वो जो पेपर्स हैं, पीस ऑफ पेपर्स है, वो बहुत तेजी से अट्रैक्ट होंगे, होंगे कि नहीं होंगे? तो वही चीज है कि चार्ज मैटर नहीं कर रहा, हर एक कूलाम के ऊपर कितना, हर एक कूलाम के ऊपर कितना वर्क हो रहा है, मतलब हर एक चार्ज के ऊपर कितनी एनर्जी है, हर एक पार्टिकुलर चार्ज के ऊपर कितनी एनर्जी लग रही है, वो मैटर करता है। तो पहले वाले केस में हर एक चार्ज के ऊपर जो है कम एनर्जी लग रही थी, लेकिन बाद वाले में हर एक चार्ज के ऊपर ज्यादा एनर्जी लग रही है। तो जो है चार्ज पर एनर्जी, जो एनर्जी पर कूलाम भी मैटर करता है कि हर एक चार्ज पे आपको कितनी एनर्जी लग रही है, एनर्जी पर चार्ज कितना लग रहा है, उस बात पे मैटर करता है। समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं है आपको? उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा कि बैटरी आपकी वर्क कैसे करती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, बैटरी कभी भी इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड नहीं करती है, बैटरी कभी भी इलेक्ट्रॉन सप्लाई नहीं करती है, वो बस क्या करती है? इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी देती है ताकि वो मूव कर सके, पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करती है ताकि इलेक्ट्रॉन क्या कर सके? फ्लो कर सके। इसी पे आपका जैसे क्वेश्चन आता है, इसको देखो, अब इसमें क्वेश्चन क्या आते हैं? इस पे क्वेश्चन ये आता है, एक हल्का सा क्वेश्चन करवा देता हूं आपको। तो पूछ लेगा, क्वेश्चन है, देखो कैसे क्वेश्चन आएंगे, एक ही क्वेश्चन करवा देता हूं, आप समझ जाओगे। व्हाट इज द वर्क needed to be done by battery on 4 coulomb charge, on a 4 coulomb charge having potential difference of 6 volt, having a potential difference of 6 volt। तो आपको पता है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है V, वो किसके बराबर होता है? वर्क डन अपॉन में चार्ज के बराबर होता है। तो यहाँ से वर्क डन क्या आ जाएगा? यहाँ से वर्क डन आ जाएगा, वर्क डन इज इक्वल टू वोल्टेज इनटू में चार्ज। तो वर्क डन इज इक्वल टू वोल्टेज कितना है? 6 वोल्ट है, और चार्ज कितना है? 4। तो वर्क डन कितना आ जाएगा? 24 जूल का वर्क आप करोगे। क्या करोगे? 24 जूल का वर्क आप करोगे। ये आपकी जो बैटरी है, ये आपका जो सेल है, इस चार्ज के ऊपर कितना जूल काम करेगी? ये जो है 24 जूल का काम करेगी। तो इसी तरह के क्वेश्चन इसमें आपके बन सकते हैं। तो आप, मुझे उम्मीद है कि अब आप उन सब चीजों को कर लोगे। ठीक है, चलो आगे चले भाई। समझ में आ गया? चलो बहुत बढ़िया। अब इसके बाद हम कुछ ये देख लेते हैं कि हमने देख लिया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देख लिया, हमने सेल देख लिया, और इस पे कैसे कैसे न्यूमेरिकल बनते हैं ये भी हमने देख लिया। अब देखो बात ये है ना कि हमें इस वाले चैप्टर में बार बार जो है सर्किट्स बनाने पड़ेंगे। सर्किट समझते हो? इलेक्ट्रिकल सर्किट्स बनाने पड़ेंगे। तो इलेक्ट्रिकल सर्किट बनाने के लिए हमें कुछ ना कुछ कंपोनेंट यूज करने पड़ेंगे। हमें कई बार वायर जोड़ना पड़ेगा, कई बार बैटरी जोड़ना पड़ेगा, कई बार बल्ब जोड़ना पड़ेगा, कई बार ट्यूबलाइट जोड़ना पड़ेगा, है ना। तो यार बार बार हम बल्ब बनाने थोड़ी ना बैठेंगे। जैसे मेरे जैसे लोग हैं भाई, जिनकी ड्राइंग बहुत बेकार है, वो तो फिर बल्ब ही बनाते रह जाएंगे, वायर बनाते रह जाएंगे, बैटरी बनाते रह जाएंगे, ट्यूबलाइट बनाते रह जाएंगे। तो चीजों को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए जो है हर एक एलिमेंट का क्या किया, एक सब्स्टिट्यूट बनाया गया, एक डायग्राम है, मतलब हर एक एलिमेंट का क्या किया गया, एक डायग्राम ड्रॉ किया गया जो रिप्रेजेंट करता है, जो किसी चीज को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। तो वो थोड़ा सा, वो बनाना थोड़ा सा आसान होता है। तो वही हम देख लेते हैं।
कि सर्किट एलिमेंट्स, जो आपका सर्किट है, सर्किट के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स यूज होते हैं और उनका आपका सिंबल क्या है। तो हेडिंग रहेगी हमारी सर्किट एलिमेंट, सर्किट एलिमेंट्स, सर्किट एलिमेंट्स, ठीक है। तो सर्किट एलिमेंट्स हैं। तो सबसे पहले देखो, अभी हमने सेल बनाया था, तो ये इस तरह से सेल बनाया था। बार बार कौन इस तरह से सेल बनाया भाई, इतना टाइम किसके पास है। तो सबसे पहले आती है सर्किट एलिमेंट का जो सबसे जरूरी पार्ट होता है, वो आता है आपका सेल। क्या आता है, सेल। तो सेल को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, सेल को इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये सेल को आप इस तरह से रिप्रेजेंट करो, एक ये बड़ा एंड और एक ये छोटा एंड, और यहां से आप वायर अटैच कर देते हो, ठीक है। तो ये वाला होता है पॉजिटिव टर्मिनल और ये होता है आपका नेगेटिव टर्मिनल, बड़ा वाला पॉजिटिव और छोटा वाला नेगेटिव। तो अब देखो आसान हो गया, अब बार बार हमें यार सेल के लिए ऐसे नहीं करना पड़ेगा, बस ऐसे से 2 लाइन खींच दिया, काम हो जाएगा, है ना। दूसरी चीज आती है हमारी बैटरी। दूसरा क्या आता है कंपोनेंट, बैटरी। तो बैटरी देखो क्या होता है, बैटरी भाई, बैटरी कोई नई चीज नहीं होती है। बैटरी छोटे छोटे सेल्स का कॉम्बिनेशन होता है। जैसे आपने ईवी वगैरह देखी है, तो जाहिर सी बात है देखी होगी, ईवी वगैरह आजकल इलेक्ट्रिक व्हीकल बहुत चलते हैं, तो उनके बेस के नीचे पूरी जो है बैटरी होती है। तो बैटरी जब आप निकालोगे तो उसमें छोटे 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 सेल्स लगे, तो वही छोटे 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 यूनिट्स बन के बैटरी बन जाती है ना। तो बैटरी कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, बैटरी में भाई, बैटरी में बहुत सारे सेल्स ऐड कर दो। तो ये पॉजिटिव, ये फिर ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, बड़ा कर देता हूँ ना इसको ताकि कंफ्यूजन ना हो। फिर ये पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये है। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका बैटरी हो गया। अब यहाँ पे देखो आपका करंट जो है, ये सारे के सारे पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। तो करंट क्या होगा, करंट ऐसे फ्लो होगा। करंट आपका कैसे फ्लो होगा, ऐसे फ्लो होगा, और कोई भी करंट एक दूसरे को अपोज नहीं करेगा। सारे बैटरी बैटरी के करके सपोर्ट करेगी एक दूसरे को। भाई पॉजिटिव से पॉजिटिव ऐड करता है, नेगेटिव से नेगेटिव ऐड करता है, तभी तो बैटरी की पावर बढ़ेगी। अगर पॉजिटिव को नेगेटिव से जोड़ दो, नेगेटिव को पॉजिटिव से जोड़ दो, तो फिर आपस में काम खत्म हो जाएगा, है ना। तो ये है आपका, इस तरह से आपकी क्या होती है, बैटरी होती है, ठीक है। उसके बाद में जैसे अगर आपको दूसरी जरूरत पड़ती है बल्ब की, बल्ब वगैरह लगाते हैं ना, तो बल्ब को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, BULB। तो बल्ब को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, बल्ब को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरह से, इस तरह से। ये बल्ब है, इसको इस तरह से गोलाई बना देते हैं। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है बल्ब को, कि यहाँ भैया जो है उसमें बल्ब लगा हुआ है, ठीक है, समझ में आया। अब तीसरा चौथा जो आता है आपका, वो कुछ हमें कई बार वायर्स में ज्वाइंट करने की जरूरत पड़ती है, वायर्स में ज्वाइंट करने की जरूरत पड़ती है। तो वायर ज्वाइंट्स देख लेते हैं, वायर ज्वाइंट्स कैसे दिखाएंगे हम, वायर ज्वाइंट्स। तो देखो भाई, जैसे ये आपका, ये एक वायर जा रहा है, यहाँ से मान लो आपने एक और जो है जोड़ना है, तो ये आपने जोड़ दिया, तो ये इसको पॉइंट से दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं, पॉइंट से, कि भाई तार ऐसे जा रहा था और यहाँ से हमने क्या किया, ज्वाइंट किया, तो करंट ऐसे जाएगा, फिर ऐसे भी चला जाएगा, वैसे भी चला जाएगा। तो ये वायर ज्वाइंट से, जो आपको वायर ज्वाइंट दिखाने हैं, समझ में आ रहा है। अब अगली चीज आती है रेसिस्टेंस। अब ये रेसिस्टेंस होता क्या है, इसके बारे में हम बात करेंगे। बस अभी आप समझ जाइए कि हर एक चीज में क्या होता है, रेसिस्टेंस होता है, जो चार्ज के फ्लो को क्या करता है, अपोज करता है, तो उसी को रेसिस्टेंस बोलते हैं। आगे काफी डिटेल में हम चर्चा करेंगे। तो रेसिस्टेंस जो होता है, रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस, ठीक है। तो रेसिस्टेंस जो है, रेसिस्टेंस को हम कैसे डोनेट करते हैं, ये रेसिस्टेंस से बड़ा नफरत है सबको, ऐसे काटा 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 काटा, ऐसे आरी जैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो रेसिस्टेंस ये होता है आपका, ठीक है। रेसिस्टेंस इस तरह से आरी होता है, आरी, तो आरी से इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं ये, ठीक है। और एक और चीज आप देखोगे, एक और होता है वेरिएबल रेसिस्टेंस। क्या होता है, वेरिएबल रेसिस्टेंस, वेरिएबल रेसिस्टेंस। तो वेरिएबल रेसिस्टेंस जिसको रियोस्टेट भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रियोस्टेट भी बोलते हैं, रियोस्टेट। तो रियोस्टेट आपका बेसिकली होता क्या है, रियोस्टेट मतलब इस तरह से रहेगा, ये और इस तरह से इसको रिप्रेजेंट कर रहेंगे, या फिर आपका इस तरह से बना लो, रेसिस्टेंस बना लो और इस पे ऐसे एरो लगा दो। बेसिकली रियोस्टेट जो होता है, ये एक डिवाइस होता है, और जहां पे हमारे पास कंट्रोल रहता है कि हम उस ऑब्जेक्ट का जो है रेसिस्टेंस है वो चेंज कर सके। तो वेरिएबल रेसिस्टेंस होता है, मतलब हम चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से रेसिस्टेंस वगैरह, रेसिस्टेंस बॉक्स होता है और रियोस्टेट होता है।
तो वहां पे हम रेसिस्टेंस को क्या कर सकते हैं, अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, वैल्यूज चेंज कर सकते हैं। तो उसको अगर आपका वेरिएबल रेसिस्टेंस होगा या रियोस्टेट होगा तो उसको इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, समझ जाएंगे कि हाँ भाई क्या लगा हुआ है, ये आपका ये जो है रियोस्टेट लगा हुआ है, इस तरह से हम उसको समझ जाएंगे। ठीक है। और दो चीजें और होती हैं जो हमें देखना है, दो चीजें और हैं, वो क्या है, एक होता है आपका अमीटर, एमीटर, इसको अम्मी मीटर नहीं पढ़ेंगे, अमीटर है, ठीक है, ये आपका सातवां हो गया, ये सातवां एलिमेंट है ये है अमीटर। क्या अमीटर, तो लोग इसको बच्चे पढ़ते हैं अम्मी मीटर पढ़ते हैं, तो ये अम्मी मीटर नहीं है, अमीटर है, ठीक है। तो अमीटर जो है इसका सिंबल क्या होता है, इसका सिंबल होता है ए, और इस तरह से गोला बना देते हैं, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो ये अमीटर हो जाएगा। एक होता है आपका वोल्ट मीटर। अब अमीटर क्या करता है, अमीटर करंट को मेजर करता है, अमीटर क्या करता है, करंट को मेजर करता है, मतलब कुछ अमाउंट तक मेजर कर लेता है, कितना कितने एम्पीयर का करंट जा रहा है, 2 4 का 5 का 6 का, तो वो मेजर करके बताता है हाँ भाई इतना जो है करंट आ रहा है। एक और होता है आपका, एक होता है वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर जैसा नाम वैसा काम। तो वोल्ट मीटर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वी से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, वी से, पॉजिटिव नेगेटिव, ये वी से। तो ये है, तो ये कुछ जो है सर्किट एलिमेंट्स हैं जिनकी हमें जरूरत पड़ती है। तो अब ये इससे थोड़ा सा इजी हो गया, इजी ये हो गया कि अब हमें बार बार जो है इन सब चीजों को ड्रॉ करने के लिए हमारे पास कुछ सिंबल आ गए, यूटिलिटी आ गई कि हम बहुत शॉर्ट में और जल्दी इन सब सिंबल्स को लिख सकते हैं और हम समझ सकते हैं यहाँ भी क्या है, वोल्ट मीटर है, मीटर रेजिस्टेंस है, बैटरी है, सेल है, कि वायर जॉइंट्स है, क्या है। तो ये थोड़ा सा हमारे लिए काम थोड़ा सा आसान हो गया। ठीक है, चलो अब इसी में देखो होता क्या है कि इसी में हमें जरूरत पड़ जाती है कि इन सब चीजों को अरेंज कैसे करते हैं, क्या करते हैं, अरेंज कैसे करते हैं, मतलब मीटर कहाँ लगता है, वोल्ट मीटर कहाँ लगता है, सेल कहाँ लगता है। तो थोड़ा सा कई बार ड्रॉ करने के लिए आता है, तो देख लो सर्किट डायग्राम थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि ये सारी चीजें जो हमने देखी हैं ये लगती कहाँ कहाँ पे है। तुम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाओगे। तो सर्किट डायग्राम देख लेते हैं, डायग्राम। तो सर्किट डायग्राम बेसिक सर्किट डायग्राम कैसे ड्रॉ करते हैं, ये जो कंपोनेंट इनको कैसे जो है अरेंज करते हैं। तो देखो होता क्या है, तो सबसे पहले एक हमने बैटरी लगा दी, जुम 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 जुम, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, पॉजिटिव से करंट निकलेगा, ये आपका मान लो यहाँ पे आपने बल्ब जला दिया, यहाँ पे एक और बल्ब जला दिया, जुम 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 जुम, और स्विच भी लगा दो। अच्छा स्विच रह गया ना, ओहो हो स्विच रह गया होगा, स्विच रह गया। देखो एक होता है आपका ओपन स्विच, ओपन, एक होता है आपका ओपन स्विच और एक होता है आपका क्लोज्ड स्विच। तो ओपन स्विच को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, एक वायर ये हो गया और एक वायर ये हो गया, ये ओपन स्विच है। ओपन स्विच में आपका करंट फ्लो नहीं होता। और एक ये आ गया क्लोज स्विच, तो क्लोज स्विच में आपका क्या होता है, दोनों क्लोज होते हैं, तो यहाँ पे करंट फ्लो होता है, करंट मूव करता है, यहाँ पे करंट फ्लो होता है। समझ सकते हो ओपन स्विच है मतलब सर्किट ओपन है, ब्रेक है तो करंट फ्लो नहीं होगा, और क्लोज स्विच है तो मतलब वायर आपके जुड़े हुए हैं तो स्विच आपका ऑफ है मतलब ऑन है, तो क्लोज स्विच है इसका मतलब क्या है, करंट आपका फ्लो होगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक स्विच भी ऐड कर देते हैं, ये ये आपका क्या हो जाएगा, ये स्विच है आपका क्या हो जाएगा, अब ये स्विच है, क्लोज्ड है, ठीक है, क्या है, क्लोज स्विच है, इसलिए बनाया नहीं था, क्लोज स्विच है ये। ठीक है, अब देखो जो आपका ये रेजिस्टेंस हो गया, यानी ये आपका बल्ब हो गया, ये बल्ब हो गया, ये ग्लो करेगा, ये क्या करेगा, ग्लो करेगा। तो बैटरी इस तरह से लगती है और उस पर आपके ये इस तरह से आप अटैच कर सकते हो कोई भी जो अप्लायंस आपको ऐड करना है, बल्ब हो गया, फ्रिज हो गया, कूलर हो गया, टीवी हो गया, नेटफ्लिक्स हो गया, है ना। नेटफ्लिक्स स्ट्रेंजर थिंग। तो चलो, तो ये हमने क्या करते हैं, अटैच कर दिया। अब दो चीजें होती है, एक अमीटर होता है, एक वोल्ट मीटर होता है। तो अमीटर जो होता है ना, अमीटर हमेशा सीरीज में लगता है। अब ये सीरीज क्या होता है, पैरेलल क्या होता है, मैं बता देता हूँ। मतलब जो वायर है ना, वायर को बीचों बीच लगता है आपको, मतलब वायर बीचों बीच, मतलब कहीं भी आपका जो है, हमें ये देखना ना करंट कितना जा रहा है, तो ये सारा का सारा करंट गया और ये इसके अंदर चला जाएगा, तो बता देगा भाई कितना करंट है। तो जो अमीटर होता है वो हमेशा सीरीज में लगता है, क्या लगता है,
सीरीज में लगता है। अभी सीरीज पैरेलल क्या होता है बताऊंगा आगे, बस ये याद रखो कि कहीं भी आपका जॉइंट है तो वहां पे लगाओ, ये उसको वहां पे लगा दो जहां पे आपको क्या है कोई भी करंट डिवाइड वगैरह ना हो। तो सारा का सारा करंट, क्योंकि करंट मेजर करना है तो करंट ऐसे जाएगा। अब जैसे मान लो करंट ये जाके ऐसे चला गया, ठीक है, यहाँ पे अटैच कर दिया तो करंट ऐसे जाएगा। अब करंट ऐसे जाएगा, करंट कुछ यहाँ से चला जाएगा, कुछ करंट यहाँ से चला जाएगा। तो अगर आप फिर यहाँ पे मीटर नहीं लगाएंगे, फिर यहाँ पे मीटर लगाएंगे तो कभी मीटर मतलब करंट मेजर करेगा। अब ये सारा का सारा पूरा करंट तो गया ही नहीं इसमें, भी कुछ करंट यहाँ से चला जाएगा, कुछ करंट यहाँ से चला जाएगा, तो बेचारा कैसे रीडिंग सही बता पाएगा। तो इसीलिए इसको वहां लगाते हैं जहाँ पे कोई भी वायर का जॉइंट ना हो। तो क्योंकि सारा करंट ऐसे गुजरा, सारा करंट आया ऐसे चला गया तो बता देगा हाँ भाई इतना गया है मेरे अंदर से, मैं बता दूंगा। और एक होता है वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर को हमेशा डिवाइस के अक्रॉस लगाते हैं, ये है आपका वोल्ट मीटर, ये भी। तो वोल्ट मीटर को हमेशा डिवाइस के क्या करते हैं, डिवाइस के अक्रॉस लगाते हैं। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, ये अमीटर हो गया और ये वोल्ट मीटर हो गया, बैटरी हो गया, रेजिस्टेंस हो गया। तो इस तरह से कोई भी सर्किट डायग्राम आप बना सकते हो। तो ये था आज का प्यारा सा लेक्चर। उम्मीद करता हूं आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। इसके जो है आप इसको बढ़िया से पढ़ाई वढ़ाई करिए, अपने नोट्स वगैरह प्रिपेयर करिए और मिलते हैं फिर जल्दी अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।